ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर फिर से एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। बाबा की असीम कृपा से हमारे जीवन में एक नया दिन फिर से आया है। रात सुख से बीती है, एक नया सवेरा एक नई शुरुआत का इंतज़ार कर रहा है। आइए मिलकर एक नया दिन फिर से जीते हैं। बाबा का आशीर्वाद लेकर आज के नए दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। और नई चीज़ों की शुरुआत हमेशा मुस्कुरा कर, प्यार से, बहुत खुशी से करनी चाहिए। क्योंकि जब हमें कुछ नया नया मिलता है तो हम उसके लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं ना, कि इस नई चीज़ को हमें इस्तेमाल कैसे करना है, इसका प्रयोग कैसे करना है, इसको चलाना कैसे है ना। तो ये दिन भी हमारे लिए बिल्कुल नया है। अभी हम कुछ नहीं जानते कि आज क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार होगा, लेकिन उसे अच्छा बनाने के लिए हमें अपने नाथ से प्रार्थना करनी है कि प्रभु, आपकी कृपा से हमारे जीवन को एक नया दिन आपने फिर दिया है। अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, नए नए प्रयास करने के लिए और किए हुए प्रयासों को सफलता में बदलने के लिए। तो बाबा आशीर्वाद दीजिए कि हम जो करें अच्छा करें, जिस कार्य में मन लगाकर मेहनत कर रहे हैं उसको सफलता तक पहुंचा सके। हमारी मेहनत आपकी कृपा से हो रही है और जो हमारी ज़िंदगी में आपकी रहमत से मिला है वो हमें बहुत बहुत सुकून देता है। चाहे कोई भी कार्य हो जो हमने अपने बाबा का नाम लेकर किया, उसमें हमें सफलता ही मिली है, भले थोड़ी देर से हुआ है। कहते हैं मालिक के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं है। वो देर से देता है लेकिन देता अच्छा है। लेकिन कई बार हम इंतज़ार करते करते थक जाते हैं। पर थक जाना, लेकिन कभी जल्दबाज़ी नहीं करना, क्योंकि जल्दबाज़ी में किया गया कार्य बहुत मुश्किल में डाल देता है कई बार हम लोगों को। इसलिए थोड़ा रुक जाना सही है, लेकिन जल्दी का काम सही नहीं है। भगवान अगर देरी कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें मेरा ही कोई भला होगा, मेरे लिए भलाई होगी। क्योंकि माता पिता जब कोई कार्य बच्चों के लिए करते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता। वो सोचते हैं कि हमें जानबूझकर नहीं दिया जा रहा, हमसे कोई प्यार नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं है, प्यार करता है इसीलिए देर से दे रहा है। प्यार नहीं करता होता तो कुछ भी पकड़ा देता। क्योंकि जो प्यार करता है वही आपकी कद्र करता है। बाकी दूसरे लोगों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता आपसे, आप कुछ भी करो। आपका अगर किसी काम में भला नहीं भी हो रहा तो उनको मतलब नहीं है। आप कहोगे मुझे गलत चीज़ दे, तो वो दे देंगे, क्योंकि उन्हें क्या पड़ी आपकी। आपको दुख होता तो उन्हें दो। लेकिन जो आपसे प्यार करता है वो आपके सुख दुख का फ़र्क पड़ता है उनको। वो आपको कुछ भी नहीं देंगे, वो आपको वही देंगे जो आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए आपको बेहतर बना सके। इसलिए अपने साईनाथ की योजना पर विश्वास रखिए। वो कुछ भी यूं ही नहीं करता, उसकी हर कार्य में बड़ा कुछ होता है। इसलिए अगर वो मुझे सब्र करने को कह रहा है तो मुझे कर लेना चाहिए। क्योंकि इस सब्र का जो वो फल होगा ना, वो शुक्र करने में बीतेगा। हम रोज़ शुक्र करेंगे, थैंक यू देवा, थैंक यू देवा, थैंक यू देवा। इसीलिए उनकी योजनाओं को अभी शांत रहने दीजिए। क्योंकि जब वो कामयाब बनाएगा ना हमें, तो हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब खुद ब खुद जान जाएंगे। मेरा साईं मुझे देर से दे सकता है लेकिन कभी कुछ गलत नहीं दे सकता। कि कोई मुझसे प्यार करे ना करे, मेरा बाबा मुझसे बहुत प्यार करता है। इस संसार में जो भी रिश्ते होते हैं ना, आपने कुछ कभी नहीं किया तो वो आपको दो बातें सुना देते हैं। आपके लिए कुछ कर देते हैं तो वो जता देते हैं, बता देते हैं। लेकिन जब से ईश्वर से प्रेम करोगे तो पता चलेगा कि वो जताने और बताने का काम ही नहीं रखता। देता ही नहीं है वो सब चीज़ें जो आपको ठीक, उनको आपके लिए ठीक नहीं लगती।
बस। तो अपने मालिक का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं कि साईनाथ आपने हमें बहुत बहुत नाज़ों से रखा है। आपने हमें हर एक पाठ पढ़ाया है, सबूरी का पाठ, श्रद्धा का पाठ, धैर्य का पाठ, किसी कार्य को ना पाकर खुश रहने का पाठ, अपनी मनचाही पसंद की चीज़ को ठुकरा दो फिर भी खुश रहो, ये आपसे सीखा है। ये सोचकर कि शायद इसमें मेरे बाबा ने कुछ मेरा भला सोचा होगा, शायद अगर ये मुझे नहीं मिली तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी। थैंक यू सो मच देवा। आपके श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है और बहुत बहुत धन्यवाद है हम सभी का कि आप हमारे देवा हैं और हम आपके बच्चे हैं। और मैं साईं चरणों में सीमा श्रीवास्तव जी के लिए प्रार्थना करती हूँ, वो जिस कष्ट में है, जो परेशानी में है, मेरे बाबा की कृपा उन पर सदैव बनी रहे और वो जिस कष्ट से लड़ रही हैं, बाबा की असीम कृपा से उनका वो कष्ट उनके जीवन से शीघ्र दूर हो जाए। और अभी कुछ दिन पहले ईशांक का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे ईशांक। साईनाथ आपको खुश रखे, हेल्दी और हैप्पी रखे। बाबा की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जो चाहते हो लाइफ में आपको साईनाथ सब कुछ दें। बाबा की कृपा से आपकी लाइफ में हर दिन सफलता का हो, हर दिन खुशियों का हो। मेरे बाबा के श्री चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना है। और अभी 12 तारीख को हर्षवीर भाटिया जी का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे हर्षवीर जी। साईनाथ आपको सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। मेरे साईनाथ की कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे। आप जो भी चाहते हो साईं आपको सब कुछ दे। आपके लाइफ की हर खुशी बाबा आपको हर दिन दें, हर पल दें। मेरी साईनाथ से प्रार्थना है हर एक विश आपकी पूरी हो। साईं खुश रखे आपको। और नीलाक्षी आंटी जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं बाबा नीलाक्षी आंटी जी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। आंटी जी उदी का सेवन कीजिए, साईं साईं कहते रहिए, आपके कष्टों को बाबा ख़त्म करते रहेंगे। आप चिंता ना करें, बस बाबा से प्रार्थना कीजिए और हम भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाओ। और नीलम शर्मा जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि नीलम जी आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओ, बाबा का आशीर्वाद बरसे और बाबा की कृपा से आपका जो कष्ट है वो साईनाथ जल्द से जल्दी उस कष्ट का निवारण करें। बाबा की असीम कृपा से आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओ। उदी का सेवन करो, उदी जल लो या तो उदी ऐसे ही सूखी ले लो, जैसे भी आपको ठीक लगती है, लेकिन उदी लगाइए, उदी खाइए, साईं आपको जल्द से जल्द ठीक कर देंगे। और आज साधना जी और जवाहर सुधाकर जी अंकल जी की मैरिज एनिवर्सरी है। आंटी जी और अंकल जी आप दोनों को इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप दोनों सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें, हेल्दी और हैप्पी रहें। हमारी साईं चरणों में ये प्रार्थना है आपके जीवन में आने वाला हर दिन खुशियों को साथ लेकर आए। आपकी जो इच्छा मनोकामना है साईनाथ आपकी हर इच्छा पूरी करें। मेरे बाबा से यही प्रार्थना है। और मौसमी चटर्जी जी की तबीयत ठीक नहीं है। उनके जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, मैं अपने साईनाथ से प्रार्थना करती हूँ बाबा उनकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप उनको ख़त्म करें। जीवन में सुख का आगमन हो, खुशी का आगमन हो। जो भी परेशानी से वो लड़ रही हैं, परेशान हैं, आप उस परेशानी का हल जानते हो, सॉल्यूशन जानते हो। दे दीजिए ना मालिक, रहम कीजिए साईनाथ, दया कीजिए। और आज श्रद्धांजलि का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे श्रद्धांजलि। साईनाथ आपको हेल्दी रखें, हैप्पी रखें, खुश रखें। आपकी लाइफ का हर पल, हर एक घड़ी आपकी लाइफ में खुशियों के साथ आपके जीवन में प्रवेश करे। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ आपकी हर विश पूरी हो। जो चाहते हो साईं आपको सब कुछ दें। लाइफ में खूब सक्सेस मिले आपको। आपका लाइफ का आने वाला हर दिन साथ खुशियों को लेकर आए। जय साईनाथ। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। और आज मौजरी जी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे मौजरी जी। साईं आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जो चाहते हो लाइफ में आपको साईं सब कुछ दे। आने वाला हर पल खुशियों के साथ आए। आपकी झोली साईनाथ खुशियों से भर दें। जो भी इच्छा मनोकामना आप बाबा से रखते हो साईं आपकी हर इच्छा को पूरी करें। मेरे बाबा से प्रार्थना है हेल्दी रहो, हैप्पी रहो, खुश रहो, मस्त रहो। जय साईनाथ। तो ये कुछ नाम थे प्रार्थना के। आइए अब मिलकर साईं लीला को सुन लेते हैं। और आज जो लीला हम सुनने जा रहे हैं, बाबा की असीम कृपा उन पर बरसी है और वो जिस प्रकार आज की लीला का भाव से सुना रही हैं, मैं अभी थोड़ी देर के लिए ना बहुत भावुक सी हो गई अब सुनते सुनते। तो साईं से यही प्रार्थना करती हूँ देवा ऐसे ही सबके लाइफ में आपका आशीर्वाद बना रहे और अपने भक्तों को कैसे कैसे आप
हर घड़ी बचाते हो, पल पल बचाते हो। आपकी लीला सुनकर हम भावुक हो जाते हैं। आइए सुनते हैं साईं लीला को। ओम साई राम अनु जी। सभी दीदार फैमिली को ओम साई राम। मैं मीना अपने साईं माँ के चमत्कार बताना चाहती हूँ। मेरा जीवन हर पल साईं शरण से चलता है। अनु जी, मैं 2-3 साल से आपके चैनल से जुड़ी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपका चैनल 6-7 लोगों को सुबह में जब भी मैं चलाऊँगी तो उनको शेयर भी करती हूँ। और बाबा की आप पर बहुत बड़ी कृपा है। शायद आप बाबा के ही बिल्कुल एक एंजल हैं भेजी हुई। बहुत ही आपकी बात और आप बाबा की चमत्कार सुन के बहुत मन को शांति मिलती है। अनु जी, मैं अपने बारे में हर पल बताना चाहती बाबा के बारे में, लेकिन हमसे जो हो सकता है मैं वो आप शेयर कर रही हूँ अपने साईं दीदार फैमिली के साथ, कि उन्हें भी मालूम हो कि बाबा सबके साथ रहते हैं। वो मेरी साईं माँ, साईं पिता वही हैं। शिरडी मेरा मायका है। मैं साईं चरणों में आई जब हमें साईं बाबा के बारे में मालूम हुआ तो हम लोगों को नहीं मालूम था कि ये साईं बाबा हैं, क्योंकि सन 1989 में मेरी मम्मी बाबा की एक बड़ी तस्वीर लेकर आई। बाबा के मस्तक पर लिखा था सबका मालिक एक। बहुत से लोग पूछते कि ये कौन है। मम्मी कहती ये सबका मालिक एक है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम था कि ये कौन है, कहाँ रहते हैं। फिर बात आई गई हो गई और 1995 मेरी शादी हो गई। मेरी चचेरी देवरानी शिरडी आई और वहाँ से बाबा का एक भजन की सीडी और एक किताब लाई और मुझे दिखाया। तब मुझे पता चला कि ये शिरडी के साईं हैं, शिरडी में रहते हैं। फिर बात आई गई हो गई। फिर 2009 में मेरी एक फ्रेंड बाबा की व्रत करती थी। उससे मैंने पूछा तो उसने बताया कि साईं बाबा का व्रत है। बस यहीं से मेरे बाबा मेरे जीवन में आए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैं बहुत परेशानी में आने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पति का बिजनेस घाटे में जा रहा था। इसका हम लोगों पर कोई आभास नहीं था। फिर भी मैं 11 व्रत बोलकर बाबा की एक मूर्ति लाकर व्रत किया। और जब दूसरा व्रत किया तो पूजा करने के बाद वहीं पर मेरे हस्बैंड आए और मैं उनसे बात करने लगी और कहने लगी, देखो बाबा के व्रत में प्याज लहसुन का कोई भी मना नहीं है। तो वो बोले कि हाँ, तुम्हें तो व्रत करने का मौका मिलना चाहिए, ऐसे कोई नॉनवेज भी खा ले। तो मैंने कहा अरे आपसे तो कौन बोले, जब बाबा चाहेंगे तो आप भी मान जाएंगे। और मैं अपने काम में लग गई। यहीं पर पहला बाबा का चमत्कार था कि मेरे पति नहाकर मंदिर में पूजा करने किया और वहीं जहाँ मंदिर था उसी के बगल में मैंने मेज पर बाबा को बिठाया था। जो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि पहले सुंदरकांड पढ़ ले फिर बाबा की आरती ले लेंगे, लेकिन पूजा करके उठे तो देखा बाबा का दीपक बुझ गया था। मन में सोचा अरे हम आरती नहीं ले पाए। फिर वे अपना नाश्ता वास्ता करने लगे। आके आधा घंटे बाद किसी काम से मंदिर की तरफ गए तो देखा बाबा का दीपक जल रहा है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने आरती ली और हमसे बोले, अरे तुम्हारे मंदिर में तो चमत्कार हो गया। हमें सारी बात बताई और हमसे बोले, क्या मंदिर बाबा के मंदिर चलोगी? बस हम लोग बिना जाने बाबा का मंदिर कहाँ है, बाबा को मंदिर ढूंढने निकल पड़े और हमें बाबा के दर्शन हुए। इसी तरह दूसरी बार भी मेरे पति के एक बार चावल की बोरी अलमारी से उतार रहे थे, उनके पीठ में कई नस चढ़ गई। 2 हफ्ते तक दर्द बना रहा, कई तरह की दवा की, आराम नहीं मिला। तभी गुरुवार के दिन बाबा के मंदिर गए तो जब बाबा की सीढ़ी चढ़ने लगे तो वहीं पर धूनी थी। बाबा दर्शन करके हम लोग बाहर निकले तो उनका दर्द एकदम गायब। पति बोले मेरे कि धूनी के पास हमें ऐसा लग रहा था कि कोई अपने हाथ से मेरी पीठ सेक रहा है। अनु जी कहते, अनु जी आप बताते हो ना कि कोई बात की बाबा से जिद नहीं करनी चाहिए। हम लोगों के साथ ऐसा हुआ, पति का बिजनेस बैठ गया, हम लोग बहुत देनदार पैसे के हो गए। तो अब हम हर वक्त बाबा से पति की परेशानी देख के कहते थे कि मेरा मकान बिक जाए बाबा किसी तरह, तो हम लोग कर्जे से मुक्त हो जाए, मकान बिक जाए। और क्या हुआ कि अब
नहीं बिक रहा था, लेकिन वो आनन फानन में मकान बिका और वहीं से हम लोगों के दुर्दिन चालू हो गए। और मकान का पैसा भी मेरा तिड़ी बिड़ी हो गया। 1911 में हम लोग बहुत परेशानी में आ गए, यहाँ तक कि किराए के मकान पे आ गए, खाने खाने को दाने दाने के लिए परेशान हो गए। उस समय बाबा ने ही मेरी मदद की। उसी समय मैंने एक पार्लर अपना सीख रखा था छोटा सा, मैंने वहीं पे शुरुआत की पार्लर की, बाबा के ही नाम से साईं सौंदर्य ब्यूटी पार्लर मैंने नाम रखा। और मेरा काम अच्छा लगा लोगों का, मेरा पार्लर चलने लगा। छोटे से आप अनु जी समझिए, छोटा सा बिल्कुल पार्लर, ना उसमें कोई डेकोरेशन ना कुछ, लेकिन फिर भी मेरे साईं ने मेरे घर परिवार को संभाला। उससे हम, मेरी बच्ची थी उसको पढ़ाना, घर का देखना, क्योंकि मेरे पति अगर सोना भी छूते वो भी मिट्टी हो जा रहा था। 4-5 साल कोई काम नहीं, उनको कुछ नहीं मिला। 2016 तक हम लोग बहुत परेशान हुए। उसी समय 2012 में मुझे एकदम बाबा की आस लगी कि मैं शिरडी जाके दर्शन करूं। मैं बहुत रोती थी, सुबह शाम बाबा के लिए रोती थी, बाबा हमें कैसे दर्शन मिलेंगे, बाबा पतवारी नगरी बहुत दूर है। इस तरह इतना रोती थी कि एक दिन मेरा भाई आया और वो हमसे कहने लगा कि दीदी शिरडी जाओगी? हम अचानक सोचे कि अरे क्या है? बोले हाँ, रात को बाबा सपने में आए थे, बोले तुम्हारी बहन इतना रो रही है, तुम उसका टिकट नहीं करा सकते हो शिरडी के लिए? बस अनु जी, भाई ने मेरा टिकट कराया, हमारे और बेटी का, मेरी और मेरे पति का, हम तीनों जब शिरडी जाने का समय आया तो बाबा की कृपया देखिए ऐसे कि फिर हम लोगों ने तत्काल में अपने भाई का कराया और 2012 में मैं बाबा की शिरडी पहुंची हूँ। मेरे बाबा के दर्शन करके ऐसा लगा कि बिल्कुल मन को शांति, ऐसा लगा था सब कुछ पा लिया हमने। और जब फिर बाबा से यही आस लगा के आती कि बाबा हमको फिर बुला लेना शिरडी। बीच में फिर 2012 के बाद 1-2 बार नहीं गए, फिर बाबा ने बुलाया। इस तरह करके कोरोना में भी 1 बार 2 बार नहीं गए। कोरोना समय में फिर बाबा मेरे जो हैं, 1 साल में मेरा मन ऐसा विचलित हो जाता है कि जैसे हमारा वही मायका है, सब कुछ है, इसलिए मैं रोना धोना चालू कर देती हूँ, बाबा बस बुला लो शिरडी। बस बाबा मेरे बुलाते हैं उन्हीं दिनों में। और इतने चमत्कार बाबा के हैं, इतने चमत्कार हैं कि मैं कोरोना समय में जब शिरडी गई तो आप समझिए अनु जी, वहाँ पे बस स्ट्राइक थी और हम लोगों की ट्रेन आने वाली टाइम हो गया और बस जाने को नहीं तैयार थी। फिर जो है हम लोग 10 किलोमीटर दूर स्टेशन से, और मेरी राइट ट्रेन, और 15 मिनट में ट्रेन आने वाली और 10 किलोमीटर दूर। और बाबा, मेरा मन बैठा जा रहा क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं होता। बाबा जानते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम दूसरी किसी तरह से चले जाएं। बस मन में यही लगे बाबा मदद करो, बाबा मदद करो। पता नहीं कैसे अनु जी कि बस वाले ने बस एक जगह रोक दिया, बोला बस यही ऑटो खड़ी, यहीं से स्टेशन चले जाओ। भाई लोगों का फ़ोन आ रहा कि अब तुम्हें ट्रेन नहीं मिल सकती है, ब्रह्मा लौट आए नहीं मिलेगी। लेकिन बड़े भाई कहता नहीं, बाबा उसके हैं, ट्रेन पकड़ा देंगे। और जैसे ही बस वाले ने रोका, हम लोग ऑटो किए। वो पता नहीं कैसे हम लोगों को स्टेशन के अंदर, और जब हम लोग जो हैं पुल पर चढ़ ले, देखे सामने ट्रेन खड़ी, और जैसे ही हम लोग उतर के ट्रेन में पैर एक रखा हमने अंदर, और बस ट्रेन जो है वो सिग्नल दे दिया चलने के लिए। भाई लोगों का फ़ोन कि ट्रेन छूट गई ना तुम्हारी। हम कह रहे नहीं भैया, हम तो ट्रेन के अंदर हैं। ऐसे बाबा के चमत्कार हैं। बस मेरा घर कैसे चलता है मैं नहीं जानती, किस पल हमारा घर चलता है, कैसे चलता, किसको देना है, कहाँ, सब बाबा लाज बचाते हैं मेरे। आज 2011 से 2025 हो गया है। बाबा की ही दया कृपा से हम लोग चल रहे हैं। बताना बहुत कुछ चाहती हूँ, बहुत कुछ चाहती हूँ अनु जी। हम लोग कर्जे में इतने हो गए थे, मेरी लिमिट चल रही थी। देवर की दुकान थी, वो लिमिट पे रखी हुई थी। 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए में छूटने वाली थी। 3 लाख हम लोगों के पास थे। बाबा के आगे रो रहे थे कि उसकी दुकान कल तक है, बैंक जो है उसे अपने पास
मतलब वो कर लेगी, रख लेगी। हम लोग बहुत परेशान, हम इतना रो रहे थे। उसी समय बाबा का चमत्कार ऐसा हुआ कि मेरी एक क्लाइंट आती हैं, वो जो हैं वो आई और वो अचानक पूछने लगी, मीना तुम किस लिए इतनी दुखी हो, परेशान हो? हम उनको कहे कुछ नहीं भाभी, कोई बात नहीं है। लेकिन पता नहीं कैसे सब चले गए। उसके बाद भी वो बैठी रहीं और हमसे पूछने लगी कि क्या बात है, हमें बताओ तो। तब मैंने उनसे कहा कि कुछ बात नहीं भी बताई जा सकती, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें बताया कि मेरी एक दुकान जा रही है, हमें 2 लाख रुपए की बहुत ज़रूरत है, तभी जो है दुकान छूटेगी। तभी वो कहने लगी दोगी कैसे? तो मैंने कहा भाभी मैंने बहुत अब तक जो है ब्याज दिया, हम ब्याज नहीं दे पाएंगे, 15 महीने में मैं पैसा चुका दूंगी। बस बाबा का चमत्कार ऐसा कि उन्होंने कहा अच्छा कल आना, 2 लाख रुपए ले जाना आके। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था अनु जी। हम दूसरे दिन मेरे पति उनके घर गए, उन्होंने एक पैकेट उठाया। उस समय 2-2 हज़ार के नोट चलते थे, सब 2-2 हज़ार के नोट थे। उन्होंने हमको दिया और हमने कहा लाइए भाभी कहीं साइन कर दे। बोले ना साइन नहीं। सामने देखा तो साईं बाबा की बड़ी सी मूर्ति उनके यहाँ लगी। बोले ना तुम साईं भक्त हो और ये तुम्हारे भैया भी साईं भक्त हैं, इसलिए वो बैठे हैं, बस यही हमारे तुम्हारे बीच में है, बस तुम हमको इसको 50,000 लाख करके लौटा देना। आप समझिए मेरे बाबा ने, कौन यहाँ 1-2 रुपए नहीं देता, उन्होंने बिना कोई कागजात, बिना कोई किसी चीज़ के जो है उन्होंने हमको 2 लाख रुपए दिए और हमने वो दुकान, मेरी बाबा ने लाज बचाई। बहुत बड़े बड़े ऐसे चमत्कार हैं। बाबा कभी हमारे दरवाजे पे किसी को ऐसे नहीं कि हमें कोई बेइज्जती कर जाए या कुछ कर जाए। बाबा हमारी हमेशा, बाबा को मालूम है कि इसे कब किसको क्या देना है, उससे पहले हमारे पास उतना आ जाता है। मेरा छोटा सा पार्लर है, उसी में हमारे सब कुछ बाबा उसी में करते हैं। हम लोग अनु जी, हमारी सुबह ही जो है बाबा की उदी से ही होती है। पहला जल उदी डाल के हम लोग पीते। हमारे यहाँ जरा सर दर्द हुआ, कुछ भी हुआ, पहले बाबा की उदी, क्योंकि बाबा के 11 वचन पढ़े, बाबा का नाम स्मरण किया, ओम साईं राम कह के कई बार। हमारे पति की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, डॉक्टर ने बोला 48 घंटे तक उन्होंने टाइम दिया और उन्हें 5 दिन नहीं होश आया। बस बाबा की उदी लगा के, बाबा की कृपा से आप समझिए कि डॉक्टर लोग भी सोचने लगे कि अरे ये कैसे हो गया। उन्हें यूरिन नहीं पास हो रही थी, उनको उदी पिलाया और डॉक्टर कहें ऐसे ऐसे करके बड़े बड़े चमत्कार। बाबा हमें इतने बड़े बड़े हमारे गड्ढा है, खाई है कि हमको बाबा वहाँ से निकाल के लाते हैं। मेरी बच्ची की बहुत बार तबीयत ख़राब हुई, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया कि शायद ही कोई वजह, लेकिन मेरे बाबा सब बचा कर लाए हैं। मैं कौन सी बात बताऊं, हर पल मेरे बाबा, हर पल मेरे अनु जी, मेरे पति, मेरी बेटी और मेरे बाबा, हम 4 लोग हैं घर में। हमारा सुबह बाबा से होती, शाम बाबा से, रात दिन हर पल मेरी बाबा से होती है। हमारे पति भी, अब सब लोगों को मालूम है कि बिना कुछ भी हमारे यहाँ एक छोटा सा बिस्किट, समोसा, कुछ भी आए बिना बाबा को भोग लगे नहीं खाया जाता। तो अगर मैं पार्लर में भी होती हूँ तो वो लोग बाबा का नाम लेके भोग बाबा के लिए निकाल देंगे ज़रूर, क्योंकि हम 4 लोग हैं और बस बाबा हमारे माई बाप, बंधु सखा, मेरे सब कुछ मेरे बाबा हैं। क्योंकि दुनिया ने हमसे जब मुंह मोड़ा तो सिर्फ मेरे बाबा है, सिर्फ मेरे बाबा। बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। ओम साई राम अनु जी, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। मीना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर लीलाएं आपने हमारे साथ शेयर करी। और आप कहते हो कि आप बोल नहीं पाते, मैं तो कहती हूँ आप इतना सुंदर बोलते हो कि हम सुनते सुनते बहुत बहुत खुशी हो रही थी लीला सुनकर, और हम भावुक भी हुए। आप बहुत सुंदर बोलते हो, बहुत अच्छे से आपने बाबा की लीला को हम सब के साथ शेयर किया, हमें बहुत खुशी हुई। साईनाथ ने जैसे आज तक आपकी रक्षा की है, ऐसे ही बाबा हमेशा आपकी रक्षा, आपको प्यार देते रहें, आप
पर बाबा का आशीर्वाद सदैव बना रहे। मेरी साईं चरणों में आपके लिए, आपके परिवार के लिए यही प्रार्थना है। और ऐसे ही बाबा अपने भक्तों की सदैव लाज रखते हैं। साईं से मांगने वाला कभी किसी और से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिसको साईं पर विश्वास है उसे फिर कहीं और आस लगाने की आवश्यकता नहीं। बाबा ने पूरी कर ही देनी है, चाहे आज चाहे कल। तो आइए मिलकर 11 वचनों के पाठ के साथ आज के दिन को संपूर्ण शुरू करते हैं और बाबा की कृपा से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। साईं आप सबको खुश रखे, हेल्दी और हैप्पी रखे। बाबा पर भरोसा रखिएगा, जीवन में कभी नहीं हारेंगे आप। वो साईं है, वो अपने भक्तों की हमेशा लाज रखता है, कभी गिरने नहीं देता। ठीक है जी, विश्वास के साथ शुरू कीजिए आज का दिन। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।